दामाद जी ये क्या है, 6 साल में 8 बच्चे? मैंने आपसे कहा था ना सासू माँ, मैं गरीब जरूर हूँ पर आपके बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। हाँ। सुंदर डीपी देखकर फिदा होने वालों, एक बात याद रखना, दूर से यूरिया भी चीनी लगती है। और चेहरा काला हो तो पाउडर लगाया जाता है। अच्छा। और करतूत काली हो तो पासवर्ड लगाया जाता है मामा। कंप्यूटर जैसा दिमाग था मेरा, लव यू बोल के हैक कर लिया। अब सिस्टम कुछ भी काम नहीं करता, सिस्टम बंद हो गया मेरा। अपडेट करवाऊं कहीं क्या? नमस्ते दोस्तों, मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ हसीनाएं हंसाएंगी पार्ट 6। ये वीडियो पिछली वीडियो से भी बहुत ज्यादा फनी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना। बस अब वीडियो को लाइक करके वीडियो की शुरुआत कर दीजिए। 10-11 लॉन्डो से पहले ही सेट है, पास मैटर नहीं करता कह के 12वां पटा रही है। एक बात बता बहन, प्यार ढूंढ रही है या 1 दर्जन केले जुटा रही है? दिखता नहीं है क्या तुझे? चल ज्यादा मत बोल, एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो हवा में उड़ती फिरेगी। उड़ाना? अरे छोड़। अरे उड़ा के बता। अरे उस्ताद गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, गलत फ्रेंड तो है। देखो दीदी को उनके पतिदेव ने क्यों धोया। हमने सुनी थी कि बाजार से ले आई गई हर एक चीज धोके खाओ छज्जे। हमारे सैया जी कल 2 किलो शक्कर ले आए थे, हमने वह 2 किलो शक्कर धोकर डाल दी। सैया जी ने दो डारो। और दर्द दिलों के कम हो जाते। अच्छा। अगर कहीं से 2-3 लाख मिल जाते मामा। हम लड़की लगेंगे टोपा पहन के ब्यूटीफुल, अब ये लड़का लगेंगे टोपा। मुझे कोई बता सकता है कि गुल छर्रे कहाँ मिलते हैं? मुझे गुल छर्रे उड़ाने। देखो नहाने का साबुन अब ज्यादा क्यों चलेगा। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था, अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। हेलो दोस्तों, हमारे तरफ से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को मकर संस्कृति की सकर मरांती नहीं यार, खिचड़ी की हैप्पी खिचड़ी भाई लोग, हैप्पी खिचड़ी। पत्नी को पीटने के लिए देखो भाई क्या नया गेम लेकर आया है। एक सेकंड, हम दोनों में से जो भी सबसे धीरे चांटा मारेगा वो ये गेम जीत जाएगा, उसको मिलेंगे 500 रुपए। अच्छा, समझ गई? हाँ समझ गई। लेडीज फर्स्ट, तुम शुरू करो पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओहो, जीत के ही मानोगी ये 500 रुपए। चलो अब मेरी बारी। ओ शिट यार, तुम जीत गई गेम। ये लो अपने 500 रुपए। तू शादी क्यों नहीं कर लेती है? अरे नहीं करना मुझे शादी, किसी के घर की नौकरानी बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। देखो भाभी ने क्या सुन लिया जो होश उड़ गए। भब्बी, क्या हुआ देवर जी? वो पड़ोस वाले अंकल जी की लड़की थी ना, वो भाग गई। भाग गई? वो तो देखने में ऐसी लगा थी पूरे दिन फोन पे लगी रहा थी। वैसे भागी किसके साथ है? भैया के साथ। क्या लेंगे आप? जो आप लेंगी वही हम भी ले लेंगे। जो मैं लेती हूँ अगर आपने ले लिया तो जिंदगी भर कुछ लेने के लायक नहीं बचेंगे। जी? हेलो हेलो मामू, कहाँ पहुँचे? मैं तो रोड पे आ गया। क्या आप रोड पे कब आ गए? बेटा मैं तो रोड पे तभी आ गया था जब तुम मेरे घर पैदा हुई थी। अब देखना पूरी वीडियो में भांजी मामा से रह रह के बदला लेगी। हॉस्पिटल में दवा लेने गए थे कि नहीं? हाँ गया था। तो क्या हुआ?
वो ना नर्स बोली तुम्हारी तबीयत नहीं, नीयत खराब है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। पति भी ऐसा मिला है जिसमें गुस्सा ज्यादा और दिमाग कम था। देखो यहाँ भाई को क्या हुआ है। चढ़ गया ना बुखार, लग गई ना नजर तुम्हें जमाने की। क्या जरूरत थी तुम्हें इतने दिनों बाद नहाने की। तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या है? देख के बता दे तुम। आपके अंदर कितना दिमाग है? दिमाग इतना है कि बचपन में असली पैसे देकर नकली खरीदे थे। ये कारनामा किस किस ने किया है कमेंट करके बताओ। यार सुनो, मेरी आईब्रो बढ़ गई है तो मैं कटवाया हूँ क्या? हाँ कटवाया हूँ, जुबान भी बढ़ गई है। इसका भी कुछ देख लेना। यहाँ देखना भांजी ने मामा को कैसे धोया। मेरी कॉलेज की लड़कियों। क्यों झूठ बोल रहे हो मामू? आप तो 12वीं भी 2 बार फेल हुए हो, फिर कॉलेज कब गए? कंट्रोल मजनू। कि मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, ये जो लड़कियां हैं मेरे पैर दबाने लग जाएं। जैसी हरकतें हैं आपकी, पैर तो नहीं पर गला जरूर दबा देंगी। ये भगवान क्या जुल्म है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अरे ओ नागिन, मेरा दिल तेरे प्यार में अंधा है। मेरा पीछा छोड़ दे बाबू, मेरा पति एनाकोंडा है। ससुराल में कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर याद आया मैं कौन सा उन्हें पसंद करती हूँ। जब जनवरी में इतनी ठंड होगी तो सितंबर में तो बर्थडे आएंगे ही ना। हैप्पी बर्थडे। अब देखकर बताना ये टाइम किस किस ने जिया है। आजकल के बच्चे हैं भैया, जो भी फरमाइश करते हैं गप से पूरा हो जाता है। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 5 घंटा जमीन पर नागिन डांस करते थे, ऊपर से पिटाई अलग होता था हमारा। अगर पिटाने में हमारे मम्मी का चूड़ी टूट गया तो भैया तब तो और ज्यादा 10 जूता एक्स्ट्रा पड़ता था कि तोरे वैसे हमारे चूड़ी टूट गया हरामी। और बाद जब देखती थी दया आने लगा तो 2 रुपए दे देंगे, इसीलिए रो रहे थे। ऐसे कुटा कुटा के हम बड़े हुए भाई। हमारा बचपन तो ऐसा ही रहा है। और आपका बचपन? यार मेरी हाइट बहुत छोटी है ना मम्मी? तुम्हारी हाइट छोटी हुई तो क्या हो बेटा, तुम्हारी जुबान तो लंबी है। सही कहा ना यार। और लुगाई से आधी दुनिया परेशान है, लेकिन मेरा दोस्त परेशान नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसके लुगाई नहीं है मामा। देखो कुछ ना खिलाने के लिए भाभी जी ने क्या बोला। बड़ी खुशी हुई आप हमारे घर तशरीफ लाए। ये बताइए चाय के साथ क्या लेंगे? अपने घर में तो मैं चाय के साथ कुछ नहीं लेता, लेकिन कहीं जाऊं तो चाय के साथ समोसे, पेस्ट्री, बिस्किट्स और गुलाब जामुन पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बस तो फिर इसे अपना ही घर समझिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आप यहाँ आए किस लिए? अरे आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा चाय नाश्ता लाइए, अपनी फटी जेब दिखलाइए। आप यहाँ से चली जाइए, मेरी माँ का हिस्सा लाइए। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और ये भी उसकी मोहब्बत थी कि उसने अपने घर की सारी दीवारें छोड़कर मुझे चूना लगाया। देखना पति को कितनी जल्दी नींद आई। यार नींद नहीं आ रही। हाँ यार नींद तो मेरे को भी नहीं आ रही। पता है मैंने आज एक मार्केट में बहुत सुंदर ड्रेस देखी, 40,000 की थी बस। यहाँ भाई की एक बाइट देखना। नहीं खा तू। टेस्टी हो रहा है। खा। एक बाइट तू खा ले। एक बाइट खा ले। अभी चख भी नहीं पाई थी मैं अच्छे से। दानव है क्या तू मानव के भेष में?
टेस्टी है। हाथ कैसे छोड़ दिया मेरा तूने? मुंह है कि कुआं? आगे से नहीं पूछूंगी तुझसे कुछ। टेस्टी था। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं। आप शादी क्यों करना चाहते हो? झाड़ू पोछा कपड़े धोना खाना बनाना ये सारी चीजें करके मेरी माँ थक जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप उनकी मदद करो इन सब चीजों में। तो नौकरानी रख लो ना, शादी क्यों करना चाहते हो? नौकरानी के हर महीने 10,000, साल के 1,20,000 रुपए और 5 सालों में 6 लाख रुपए। अगर उसी 6 लाख से मैं शादी कर लूँ तो 6 लाख रुपए में पूरी जिंदगी मेरा काम होगा और आपकी तरफ से दहेज अलग। तार बिजली से तार बिजली। देखना दीदी उदास क्यों है? अरे मेघा क्या हो गया, इतनी उदास क्यों है? तू भी हो जाएगा अगर पता चलेगा तो। ऐसा क्या है? तेरे को पता है जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है हाँ उसकी कितनी सैलरी है? मुझे नहीं पता। जितनी हमारी है। मुझे भी आज ही पता चला। गार्ड बन जाऊं? मैं कंपनी छोड़ने का सोच रही थी। तुम मर्द पीने के बाद रोमांटिक क्यों हो जाते हो? क्योंकि हम मर्दों से पीने के बाद कोई दूसरा काम नहीं होता। दीदी ने लैंग्वेज कोर्स किया तो देखो भाई ने क्या पूछ लिया। अरे परमेला सुन ना। हाँ बोलो ना। तूने तो लैंग्वेज कोर्स किया है ना? हाँ, और उसमें मुझे 96% मिले थे। अच्छा तो बता, कल रात 3 बजे कुत्ते लड़ रहे थे, किस बात पे लड़ रहे थे वो? ये भगवान क्या जुल्म है। मैंने कुत्तों का लैंग्वेज कोर्स किया है। समय और पैसा दोनों बर्बाद। यार लड़के ना लड़कियों से ज्यादा लॉयल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब लड़कियों को तो रिश्ते निभाने नहीं आते, पहले को छोड़ेगी फिर दूसरे को पकड़ेगी। अब लड़कों को ले लो, ना पहली को छोड़ेंगे ना दूसरी को छोड़ेंगे। दे विल ट्राई टू कीप देम बोथ, है ना? है कोई इनसे ज्यादा लॉयल? आदमियों को हार्ट अटैक इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि वो लोग दिल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हर बार सच्चा प्यार हो जाता है और वो भी दिल से। देखो भांजी फिर मामा का बैंड बजाएगी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? वो मैं हूँ। खाएगी मेरा, गाएगी अपने बाप का। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, जाऊंगी मैं तभी लेके हिस्सा तुम्हारा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और जब बात हमारी शादी की आई तो सोना 1.5 लाख का हो गया मामा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मम्मी। कौन सी बात बेटा? भगवान ने माँ को थोड़ा टाइम लेकर तो बनाया, पर बहुत खूबसूरत बनाई है वैसे। वो तो है ही बेटा। इतना सारा काम करने को हुनर दियो, इतनी प्यारी आंखें दी और प्यार करने को एक छोटा सा दिल भी दियो। पर एक काम गलत कर दियो, इतनी लंबी जुबान देकर सारे करे काम पे पानी फेर दियो। अरे हरामजादे। हम लड़कियां दुनिया में खाली 3 लोगों की बात ढंग से सुनती और मानती हैं। टेलर, फोटोग्राफर और ब्यूटी पार्लर वाले। बाकी तो हम किसी के बाप की भी नहीं सुनते। पति सॉरी बोल दे तब पत्नी। आप मुझसे बार बार सॉरी मत बोला करो। क्यों? क्योंकि लड़ने का सारा मूड ही खराब हो जाता है। प्यार में क्यों? लो भाई ठंडी बहुत है, जैकेट पहन लो, ऐसे ना घूमो। पापा आपको पता है सामने वाली क्या कह रही थी मुझसे? क्या कह रही थी? मुझे कह रही थी कि मैं भाग के शादी करूंगी। ये सामने वाली? हाँ। हाँ तो फिर? और पता क्या हुआ? उसका दूल्हा ही भाग गया। मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ क्या? नहीं, अपने होने वाले पति के साथ जाना। अरे तो वो भी तो जा रहा है, बेशर्म। कुंती 2 दिन से कहाँ गए थे? मम्मा के साथ गई थी। मम्मा के? मानो तुम तो पिछले साल मम्मा से जाके आए थे कि हम जब आए जब कछु बन जाए। हाँ। फिर का बन के गए थे? बेशरम बन के।
देखो पैदा होने के बाद बच्चे क्यों रोते हैं। पप्पू भाई, ये बच्चे पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? अरे सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में आप 9 महीना रहे और कोई लात मार के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? नहाने से उसको हो जाए बुखार, पानी से उसको एलर्जी है यार, बड़ी कम नहाती है मेरी महबूबा। एक लड़की मुझे कहा करती थी, शक्ल देखिए कभी अपनी, लेकिन आज उसका शोहर देखकर कलेजे में ठंड पड़ गई। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि ये कपड़े उठा के रखो, वो कपड़े उठा के रखो, जो चीज वहाँ से लेते हो वही रखा करे करो ना। तुमको भी जहाँ से लाया हमारा क्यों? हमारे घर रख के आ जाओ। हाँ जाओ। देखना यहाँ भाई क्या एक्सप्लेन करेगा। क्या चेक कर रही है? पता नहीं लग रहा। क्या पता बिल्डर चला? ने घर सही नहीं बनाया, बोलती थी ना मैं आपको। खाली है इसके पीछे सारा। तेरे को कैसे पता है इसके पीछे खाली है जरा? अगर इसके पीछे कुछ होता ना तो ऐसे आवाज नहीं आती, खाली जगह से ऐसे आवाज आती है, जिसमें कुछ नहीं होता ना वैसे आवाज आती है। ठक ठक। देखो 1 मिनट मैं चेक कर लूं। देखो ये क्या है? क्या कर रहे हो? आवाज तो सेम है, तू सही बोल रही है, खाली है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आज खाने में क्या बनाया? कुछ नहीं। ये तो तुमने कल भी बनाया था। थोड़ा ज्यादा बनाया था ना, 2 दिन चल जाए। भैया 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो। ठीक है मैडम, अभी लगवाता हूँ। हाँ छोटू, 2 प्लेट छोले भटूरे। देखो आने वाली बहुओं की किस्मत बढ़िया क्यों होगी। किस्मत तो आने वाली बहुओं की बढ़िया होगी। जिनकी सास 10 बजे सोकर उठेगी, उन्हें कौन उठाएगा? और मेरे कलाकार सब बैठ के करे चिल। ये लो पकड़ो पर्ची, आया है बिजली का बिल। ये भगवान क्या जुल्म है। अंबर से आई है परियों की रानी। खैर नहीं अब आपके क्योंकि ढूंढ रही नानी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हमको सिर्फ देखो दोस्त, ये दाढ़ी मूछ इतना रखे हो ना, इसमें है ना सामुन का झाग ही फंसेगा, कोई लड़की नहीं फंसने वाली है। ले बेटा, बादाम खाएगी? नहीं मम्मा, मेरे मन नहीं है। ओ मैं तो भूल गई थी, तू तो मेरा दिमाग खाएगी। मम्मी पानी पियोगे? नहीं। ओ मुझे याद आया, अब तो पापा का खून पियोगे। देखो दीदी रोज रोज लड़ाई क्यों करती है। यार रोज रोज मेरे साथ लड़ाई ना करा कर, अन्नी मेरा बीपी हाई हो जा। हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मैं लड़ाई ना करूँ तो मेरा बीपी लो हो जा। और हमारे रिश्तेदार अच्छी भली आग लगाने के बाद कहते हैं हमारा वो मतलब नहीं था। ₹2 का सिक्का समंदर में फेंका और एक अच्छे दोस्त की विश की तो आप जैसा दोस्त मिला, और समंदर ने जवाब दिया ₹2 में ऐसा ही मिलता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो यार। अगर कोई लड़का आपको पसंद कर रहा है तो खुद को हीरोइन मत समझो, ये सबको पसंद करते हैं, इनमें बीमारी होती है। 1 सेकंड यार, पहले के लोग कितने टैलेंटेड थे ना। कैसे? 2 पत्थर ऐसे रगड़ते थे हाँ। और आग लगा देते थे। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तुझसे तो कम ही टैलेंटेड रहे वो। कैसे? देख भैया, वो पत्थर रगड़ के आग लगाते थे, तू सिर्फ मुंह खोल के आग लगा देती है। तो तेरे से तो भैया पीछे ही रह गए वो। बात तो सही है। क्यों? लगता है कुछ गलत बोल दिया। आता हूँ। अब जरा दीदी की परेशानी सुनो। जो लोग कहते हैं कि हमारी ऊपर तक पहुंचे, उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दे। सारा दीदी
करते रहते हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। वफा था बहनों, जब भी तो रफा दफा कर दिया। अच्छा होता तो आज तुम्हारा जीजा होता। बात तो सही है। कितने भी व्रत रख लो, लेकिन आपकी शादी आपके बाबू से नहीं, बल्कि आपके बाबूजी की पसंद से हो। पापा, आपके ऊपर ना चुड़ैल का साया अब नहीं रहेगा। मैं आपके लिए ताबीज लेके आई हूँ। वापिस ही दिया बेटा उसको। मैं तेरी मम्मी के बिना नहीं रह सकता। मम्मी को बताती हूँ। ए रुक जा, जा रही हूँ मम्मी को बता रहा, मम्मी को थोड़ी। देखो दीदी क्या पूछ रही है। अगर ये पति पत्नी की जोड़ी ऊपर से बन के आती है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ठेका किसने ले रखा है? सुनो, हाँ, हथौड़ा लाना जरा। पर तुम हथौड़े का क्या करोगे? अरे तेरे मायके से मकर संक्रांति का लड्डू आया है, इसी को तोड़ना है। देखो आज दीदी के मामू का मुंह क्यों लटका हुआ है। क्या हुआ मामू, मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं यार। क्या हुआ मामू, अगर 2025 में आपको किसी लड़की ने घास नहीं डाला तो, लेकिन 2026 में आपकी शादी होना तय है। इतनी खुशी, क्योंकि 2027 में तो दुनिया खत्म है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मुझसे अपनी सास का दुख देखा नहीं जाता। जब वो बहू थी उन्हें सास अच्छी नहीं मिली, अब जब वो सास हैं उन्हें बहू अच्छी नहीं मिली। अब इनकी पागलपंती देखो, ये क्या क्या सोच रही हैं। यार किरण, तू इतनी देर से क्या सोच रही है? अरे यार, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि सब लोग इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, लेकिन कोई इज्जत की सब्जी को नहीं खाना चाहता। यार बहन, मैं भी एक बात सोच रही थी, जो ये इज्जत का सवाल होता है कि कितने नंबर का होता है। अरे सुनो सुनो, मैं भी एक बात सोच रही थी, ये गलतियों पे डालने वाला पर्दा कौन सा होता है और कितने किलो का होता है। सुनो मेरी प्यारी बहनों, टेंशन मत लिया करो। हमें दुआओं में कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन चुगलियों में सब याद रखते हैं, क्योंकि हम बहू हैं। देखो दीदी क्या सोच रही है। लोग बोलते हैं पैसा बचाओ आगे काम देगा। अच्छा। चलो मान लेते हैं हम पैसा बचा लेते हैं, और अगर हम कल को कहीं मर गए तो क्या फायदा पैसा बचा के। और अगर हम पैसा नहीं बचाते हैं और कल को हम अगर जिंदा रह गए तो पूरा जिंदगी भीख मांगना पड़ेगा। इस साला गजब दुविधा, पैसा बचाए कि नहीं बचाए समझ में नहीं आ रहा। जितना दिमाग हमने ससुराल वालन की खुशखबरी में लगाओ है ना, अगर इतना कोनो बिजनेस में लगा लेती तो माँ कसम आज खुद की फैक्ट्री होती और उनके मालिक भी होते। लोग मेम साहब कह के बुलाते। क्या करूंगा मैं किसी की शादी में जाकर? नाचना मुझे आता नहीं, दारू में पीता नहीं, वो लड़की मुझसे पटती नहीं। हाँ, क्या करूंगा मैं? दीदी का आंसर देखना जरा। महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। पूछना यह था कि ये जो दिल देते हैं फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं। ठंड को कहर तो पूछो ही मत ना भाइयों बहनों। घर को दरवाजा खोल रहे तो ऐसा लग रहा फ्रिज को दरवाजा खोल दी। नू कह रहे अभी तो जाडो और पड़ेगा। हम तो इतने में ही मर लिए। देखो भांजी तो मामा का पीछा ही नहीं छोड़ रही। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा से पैसे ले कमा। कंट्रोल मजनू।
पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। हाँ किया तो था, एक ने 2 दिन में छोड़ के चली गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बेटा तुम्हें किचन में क्या क्या आता है? मुझे किचन में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर तो बहुत ही आते हैं। ईसा सब्जी खाती हो? हाँ। 3 ऐसे सब्जी का नाम बताओ जिसके लास्ट में टर आता हो। मटर, टमाटर। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। मटर टमाटर क्या होता है? नहीं पता मटर है, टमाटर चटर पटर चटर पटर। दोस्तों इसका जवाब सच में मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे भी बताओ। हाँ जी पतिदेव। हाँ जी मैडम। चलो चेक करती हूँ तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी है। ठीक है। एक दुआ बोलूंगी से पूरा करना। ठीक है। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिला कोई। पूरा मिलेगा कहाँ से, क्योंकि तुझसे बुरा ना कोई। सिंपल है, हो गया पूरा। देखा हिंदी मेरी कौन से स्कूल में पढ़े हो? कौन से स्कूल में पढ़े हो? क्या हुआ? तुम्हारा मतलब कहीं और ही निकलता है क्या? ढंग तरीके से मतलब नहीं निकाल सकते हो क्या? यार मैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ा था, लेकिन तेरे आने के बाद में मेरी सारी स्कूल या एजुकेशन धरी रह गई। अभी नई एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। तो मेरे आने के बाद हुआ है ना, अब मैं रोटी बनाऊंगी नहीं, अब बना लेना खुद ही। ठीक है, आए बड़े। अब इनकी पागलपंती दोबारा देखो। और बहन, जो ये लोग बोलते दिल पे पत्थर रख लो, तो ये पत्थर मिलता कहाँ है? और ये पत्थर कितने किलो का होता होगा? अरे यार, मैं भी एक बात सोच रही थी, ये भाड़े में जाने के लिए ट्रेन सही रहेगी या ई रिक्शा? अरे सुनो सुनो, मैं एक चीज और सोच रही थी, ये जो लोग जले पे नमक छिड़कते हैं, तो ये कौन सा वाला नमक यूज करते हैं? टाटा का यूज करते हैं, 10 रुपए वाली थैली आती है उसका। रात में कितने बजे तक सोत? 1:30-2 बजे लो। 1:30-2 बजे तक का सोत? सोचत रात का सोचत रात? जा सोचत रात के हमारा ब्याह हो करने। और किसी के लिए फेयर एंड लवली लगा के मैं खुद को क्यों बदलूं? अपन तो काला था, काला है और काला ही रहेगा। देखना भाई ये इशारे इशारे में क्या बताना चाहता है। दोस्तों ये टीवी मैं 6 साल पहले लाया था और आज तक इसमें कोई खराबी नहीं आई है। अच्छा। फिर उसके कुछ साल बाद मैं ये फ्रिज ले आया और इसे भी लगभग 4 साल हो गए होंगे, इसमें भी कोई खराबी नहीं आई है। ठीक है, समझ गया। मैं ये माइक्रोवेव लाया और आज तक इसमें भी कोई खराबी नहीं आई है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन फिर वहीं कुछ चीजें मैं ऐसी भी ले आया जो लाते ही खराब निकल गई, जिसकी ना कोई वारंटी है ना कस्टमर केयर पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो हमेशा ख्याल रखें कि जब भी कोई चीज लाएं खूब देखभाल कर लाएं, वरना वो खराब निकल सकती है। ठीक कहा ना? जी बिल्कुल। देखो दीदी ने लोन वाले को क्या बोला। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापिस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जाओ। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो, देखो पत्नी हो तो ऐसी। कुछ कमावे भी है कि नहीं? कमाई तो बतेरी है मम्मी, पर ताश खेल है ना, और सुद्धा घना है, लोग चीटिंग कर जाए इसकी गेलिया। मम्मी कति कर्जे में डूब रहे हम तक। परसों तुम्हारा टीवी भी ठा लेगे वे। ए मम्मी, टीवी में कह दे रहा है, पर अगले दिन रेडियो ले आए थे मेरे ताई। रेडियो को सुनकर स्वाद ले रही हूँ जिंदगी के। बहुत प्यार कर रहा है मम्मी मेरी गला, बहुत प्यार कर। लला मेरा पूत कोरा बहुत पल करो, अब मत जाओ करो को घूमन ना, तुम्हारी कोई लाई लिए जर्सी। कहाँ रखूं इसे? सर पे रख दो मेरे। बस इतनी सी बात।
दिल्ली पुलिस जय हिंद। कितना बड़ा बड़ा सपना देखे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तुमसे शादी करके कोई फायदा नहीं हुआ हमको। कैसे नहीं फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? मेरा नाम से 5 किलो चावल मिलता है राशन कार्ड से। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। काश मेरे पास भी रावण की तरह 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती होते, तो मुझे लाइक कमेंट के लिए दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ता। यार अब तो लाइक कर दो दीदी, लाइक कमेंट के लिए क्या करने को तैयार है। बाहर में गए स्टाइल और फैशन, अब 2 महीने हम इसी लुक में दिखेंगे। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काय को नहीं बोले मेरे को? मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे? ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या? इस पहेली का जवाब है क्या किसी के पास? मेरे एक सवाल का जवाब दो। 14, 56, 52, 20 जोड़ जाड़ के करो 25। जोड़ जाड़ के करो 25। हाँ। पहली बात तो ये 25 नहीं, 25 से ज्यादा हो रहे हैं। नहीं 25 ही होंगे, सोचो दिमाग का खेल है। दिमाग का खेल है, जब तो आप खेल रहे हो मेरे साथ। नहीं सोचो। गाइस मुझे नहीं पता है कैसे होंगे ये। गाइस आप लोग बताओ। हेलो गाइस। गाइस नहीं बोलते, हेलो गाइस बोलते हैं। हाँ गाइस। तो हमारी वीडियो में लात मार दीजिए। लात नहीं, लाइक मार। अरे मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। और अपने दोस्तों के पास फेंक देना वीडियो को। शेयर कर। हाँ भाई शेयर। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, और हमारी आईडी में फॉल्ट कर देना। फॉलो कर। हाँ फॉलो कर देना, वही बात है। गाइस वो क्या कहते हैं, फॉल्ट कर देना वीडियो में और लात मार के दोस्तों के पास फेंक। मैं कैसे मान लूं तुम किसी के बहुओं को नहीं देखते? अरे तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ, अगर मैंने किसी की बहू को देखा हो तो। वो देखो कामिल भाई की बहू जा रही है। कामिल की बहू थोड़ी है, ये तो तमस की बहू है। ये फंस गया। देखो दीदी के पति ने क्या टेंशन दे रखी है। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पति ने ही दे रखी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये कौन से लेवल का गरीब है भाई। दोस्तों के साथ घूमने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए इसके पास भरपूर पैसा है। बस मेरे देने की बारी आती है, इसकी जेब खाली। बढ़िया घूमेगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, मस्ती करेगा, और मेरे पास आते ही इसकी जेब में टाका लगाने के लिए पैसे नहीं है भाई साहब। समझ में नहीं आता कौन सा लेवल का गरीब है ये। मेरे मांगने पर ऐसे दिखाएगा कि भिखारी है ये, एकदम भिखारी, पर इसके खर्चे कम नहीं होते भाई साहब। हाँ दिमाग फिरा के रखा है कि कौन से लेवल का गरीब है ये, मुझे समझ में ही नहीं आता। देखो लड़कियों के चक्कर में क्यों ना पड़े। भाई लोग लड़की के चक्कर में मत पड़ो। पहले बनी फ्रेंड, फिर बनी गर्लफ्रेंड, आखिर में बनी वाइफ, आज झंड कर दी लाइफ। दीदी की लिपसिंग देखना कितनी परफेक्ट है। क्या झूठ बोला तुमने? मैंने बोला कि हम तुम शादी करके भागी। अरे यार, ये शादी करके भागने की स्टोरी का कॉपीराइट है क्या तुम्हारे पास? फिर क्या बोला? सेकंड झूठ ये बोला कि तुम इतना अच्छा है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। नेवर। कभी तुम नो में नो मिलाई कि नहीं छोड़ेगी। हाँ। फिर मैंने बोला कि तुम जर्नी से इतना टायर्ड हो गया कि तुमको झकरी आ गई, तभी तुम मुंडी हिलाई। सच्ची मोहब्बत है हमारी। मिलती का तुम्हें सच्ची मोहब्बत। बिट्टू, सही और गलत के पर एक मैदान है, वहाँ मिलती है वो। उसी मैदान के थोड़ा आगे ना एक पागल खाना है, तुम वही मिलोगे कुछ दिनों में। इनकी एक्टिंग देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। चल रोल कैमरा एक्शन। स्वर्गवास नहीं करोगे हमारा। मर गए का रे? नहीं तो सही से बोलना। स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसे। चल अच्छा। रोल कैमरा एक्शन। संघर्ष नहीं करोगे हमारा। मार दे तो छुल्ले थे मुद्दे है, नहीं जितना कहा तो तक कर बस। देख ऐसे करे का है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छे से करे। चल रोल कैमरा एक्शन। सुहाग रात नहीं करोगे हमारा। खोल पहले मैं तोर सुहाग रात है मना दूं।
वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सारे, पहली नजर में तो हर कोई वफादार लगता है। हमें उनसे मोहब्बत हुई, हम उनके करीब हो गए, उन्हें कोई और मिल गया, फिर हम उनके लिए गरीब हो गए। वादा है मेरी जान, मोहब्बत दोबारा करेंगे नहीं। गरीबी में पैदा जरूर हुए हैं, पर गरीबी में मरेंगे नहीं। दोस्तों अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।